भारत में आज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का टीका है, हम इसे नहीं लगवाएंगे। तो वहीं उनके एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि यह टीका नपुंसक भी बना सकता है। हमारे साथ समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमेय मिश्रा जी हैं, डॉक्टर रमेश जी हैं, माँ धनु हॉस्पिटल के संचालक, और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र तिवारी जी, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक मिश्रा। हम सबसे पहले अमेय जी आपसे जानेंगे कि जिस तरह से टीके पर को लेकर अखिलेश यादव का बयान आया और आशुतोष सिन्हा का, कहा अखिलेश यादव ने कि यह टीका हम नहीं लगवाएंगे, बीजेपी का टीका है, जब हमारी सरकार बनेगी तो फ्री में टीका बंटवाएंगे। टीके पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी करना कहाँ तक आप सही मानते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दा है जिसको बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव खुद तो गुपचुप तरीके से वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन जो उनका एक मूल वोट बैंक का आधार है, सिर्फ उसको मिसलीड कर रहे हैं वो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा करके वो खुद का अस्तित्व खो रहे हैं, जबकि भाजपा पार्टी को न्यू ईयर गिफ्ट दे रहे हैं कि भाजपा का टीका हो गया है। और दूसरी चीज़, जो ये कंपलसरी वैक्सीनेशन एक्ट है 1892 का बना हुआ, और जो ये एपिडेमिक अपना ये डिजीज़ एक्ट है 1897 का बना हुआ, इसके तहत सबसे पहले अखिलेश यादव जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि वो किसी को मिसलीड नहीं कर सकते। ये सबकी लाइफ की हेल्थ का सवाल है। इसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा ये सब करना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। सिर्फ ये गिरी हुई मानसिकता है। आशुतोष सिन्हा के बयान पर आप क्या कहें? आशुतोष सिन्हा का कोई इशू नहीं है। उनको हमेशा से समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, वो आज से नहीं, हमेशा से ऐसे करते चले आए हैं। जब भी पोलियो वैक्सीनेशन आया तब भी इन्होंने यही डर डाला था कि नपुंसक बना देगी। जनसंख्या वृद्धि के रोकने के लिए जो भी उपाय किए गए उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा से उत्प्रेरित होकर उसके अगेंस्ट में बोला है। तो उनसे पार्टी से आप दूसरी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो हमेशा देश के खिलाफ और मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ सिर्फ एक वोट बैंक के समुदाय को बचाने के चक्कर में वो हमेशा से करते आए। तो वोट बैंक समुदाय बचाने को राजनीति हो रही है। वहीं पूरे कोरोना काल में कोरोना फाइटर में सबसे अहम रोल रहा डॉक्टर का। तो डॉक्टर हमारे साथ, डॉक्टर रमेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम डॉक्टर रमेश जी से जानेंगे कि क्या इस तरह की बयानबाजी, एक चिकित्सक वर्ग, एक वैज्ञानिक वर्ग जिसने टीके पर लगभग साल भर काम किया, बीच बीच में खबरें आती रहीं कि अब टीका आ जाएगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सका, क्या उनके मनोबल को गिराता है इस तरह का बयान? निसंदेह उनका बयान बहुत हताशाजनक है, निराशाजनक है, और उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रतीक है। जी। इतने बड़े नेता होकर के, राष्ट्रीय नेता हैं वो, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज पूरा राष्ट्र और पूरी दुनिया इस कोविड महामारी से जूझ रही है। जिन लोगों ने आविष्कार किया है उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, ऐसा बयान बचकाना बयान है, और जनता इनको पूरी तरह से नकार देगी। सिंह ने कहा, जो बीजेपी के वरिष्ठ लीडर है, कद्दावर लीडर है, अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने कहा ये तो खुद तो गुपचुप टीका लगवा लेंगे, लेकिन जो इनके लाखों सपोर्टर हैं उनके जीवन को खतरे में डाल देंगे। निसंदेह, लेकिन उनकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं। आज जनता जागरूक हो चुकी है। आज वो भाजपा का टीका कह रहे हैं कि ये भाजपा का टीका है। ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बीमारी फैल चुकी है, वहाँ अब जहाँ जहाँ जिनकी सरकारें होंगी तो सारे लोग इस तरह से कहें कि जिनकी सरकारें हैं उनकी टीका है, उनका टीका है। तो ये बचकानी बातें हैं। इससे जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो अपनी बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। क्या डॉक्टर, उनका बयान बहुत ही निराशाजनक है। निराशाजनक बयान है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर धर्मेंद्र तिवारी जी हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह की बयानबाजी की गई, आप भी विपक्ष के नेता हैं, वो भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में होना, क्या इसके पूर्व भी कांग्रेस की सरकारें थी, सपा की सरकारें थी, कई महामारी आई, कई तरह की बीमारियां आई, उसमें भी टीके लगाए गए। टीके को आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, कितना उचित है? टीके को राजनीतिक रूप से देखना ठीक नहीं है। जी। कांग्रेस पार्टी एक आज़ादी की वाली पार्टी है। जब से देश आज़ाद हुआ, देश हित में इन्होंने काम किया है। और जहाँ तक कोरोना के टीके का सवाल है, अगर ये कोरोना टीका आया है तो देश हित में है और सब लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका साथ दे रही है कि कोरोना टीका लगना चाहिए। इस तरह के बयान की नपुंसक बना देगी एक एमएलसी के पद पर बैठा लोग, या उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस पार्टी इस टीके का समर्थन करती है और ये देश हित में। तो कांग्रेस ने टीके का समर्थन किया, तो हम एक बार फिर से चलते हैं अमेय जी के पास। आखिरी स्टेटमेंट आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्या अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखने के लिए एक मीडिया स्क्रीन का हिस्सा बन जाऊं, या फिर इसके पीछे कुछ और?
कुछ नहीं, इसके पीछे इनका हिडन एजेंडा है, सिर्फ वोट बैंक का इनको राजनीतिक चमकानी है और इनका कोई विशेष है, ये अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, इनके कितने परिपक्व है ये उसकी जानकारी दे रहे हैं। अभी इनसे कोई पूछ ले कि जब ये सरकार में आएंगे तो सपाइयों की वैक्सीन देंगे, तो सपाइयों की वैक्सीन क्या अखिलेश यादव जी खुद बनाएंगे अपने हाथों से या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पे ये बटेगी? अब कार्यकर्ता ये कंफ्यूज करना कि जो है हम समाजवादी पार्टी की वैक्सीन आप कहाँ बना रहे हो, किस कोने में बना रहे हो, भैया आप बता दो। भाजपा ने वैक्सीन बनाई कि या वैज्ञानिक ने बनाया? आपको पहले ये चीज़ समझना चाहिए। जो 2 वैक्सीनें आई हैं, एक इंडिया की है, भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन, और एक कोविशील्ड है जो बाहर की कंट्रीज़ की है। दोनों को मंजूरी मिली है, तो दोनों तो बीजेपी के हेड ऑफिस में तो बनाया नहीं गया है। तो अखिलेश यादव को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं। चिकित्सक समाज क्या कहना चाहेगा इस तरह के बयानों पर? चिकित्सक पूरी तरह से जनता को प्रेरित करेगी कि यह टीका देश हित में है, हमारी जीवन की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है और पूरा देश इस टीके का समर्थन करता है। तो कोई इसे देश हित का टीका बता रहा है तो अखिलेश यादव जैसे वरिष्ठ नेता इसे बीजेपी का टीका बता रहे हैं। फिलहाल आज इसे मंजूरी मिल गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव इस टीके को लगवाते हैं या उनके समर्थक इस टीके का विरोध करते हैं। यूपी न्यूज़ के लिए अभिषेक शर्मा।